हेलो एनआईएस और बाकी जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति में एक भय लेकर के बैठे हैं, बहुत टफ है, तो आज इसका भय भी हम लोग आपका बाहर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है इसको देखें, त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, जिसके तीन मुंह हो, सिंपल से, और वो कहाँ पर एक होता है राइट ट्रायंगल एंगल। देखो एक समकोण, पहले समझते जाओ, ये आपको देखना है, ये समकोण है। ठीक है बेटो, अब ये हमारा देखो, अब यहां तक आपने बना दिया, यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये बात आप यहां पर लिख लें, ये नहीं 90 डिग्री का कोण है, बाकी इनको आप दिमाग के अंदर डालो। पहला स्टेप, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप में बेटा क्या होता है, इनकी जो साइड है हमें नाम पता होना चाहिए कि इनके साइड के कौन कौन से नाम हैं। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, दोनों ही मैं बताता हूँ। यहाँ 90 डिग्री के सामने जो होता है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, सबसे बड़ी जो साइड होती है। देख लो बेटा सब लोग, इधर आप भी देख लो बच्चा, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, देखो ध्यान से समझना। ये सपोज मैंने ए नंबर का डायग्राम बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपको देखना है बच्चा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। ये हो गया हमारा दूसरा डायग्राम। ये है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। यहां तक आप लोग माइंड में डाल लें। दूसरा हमारा होता है, इसके जस्ट इधर आ जाते हैं, जो लंबी साइड है ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको बोलते हैं हम लंब, इंग्लिश में, हिंदी में लंब बोलते हैं। और ये बेसमेंट होता है, ये नहीं, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको हिंदी में आधार बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका नोट कर लो, तीन चीजें आप लोगों ने सीख ली है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और आपका बेस। यहां से आपको तीन क्वेश्चन पे मैं लेकर के जा रहा हूं। सपोज कि मैं आपसे बोलूं बच्चों कि ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, 2 5 6 है ना। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने इनके अंदर पर्टिकुलर बताना है कि कर्ण मेरे पास कितना है। कर्ण मेरे पास 2, यानी मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो गया 2। मेरे पास बेस कितना हो गया, मेरे पास बेस हो गया 5। और मेरे पास लंब कितना हो गया बच्चों, लंब मेरे पास 6 है, यानी 6 है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये वाली साइड गायब हो जाती है, ये वाली साइड गायब हो जाती है, ये वाली साइड गायब हो जाती है। तो यहां पर क्या करा जाता है, सपोज यही साइड गायब हो गई, तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर मैं बाय पीटी लगाऊंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, जिससे कि ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा। पीटी क्या होता है, देखो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, नेमिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ऐसे लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां पर हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस को हम एज इट इज लिख देंगे, और परपेंडिकुलर मेरे पास है बच्चों, परपेंडिकुलर मेरे पास 6 है का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, और बेस मेरे पास है 5, इसका स्क्वायर लगा हुआ है। मुझे ये वाले साइड निकालने, इतना पता होना चाहिए। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 21, तो टोटल 6 और 5 11, 3 और 3 6, यानी 61। लेकिन यहां पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो मेरे यानी कर्ण चाहिए, तो ये अंडर रूट में चढ़ जाएगा। तभी भी क्या करना, इधर वाली साइड पर स्क्वायर हो और ये खाली हो। जब भी हम यहाँ हटाते हैं तो इधर वाली साइड पर रूट चढ़ाना पड़ता है, ये इसका एक रूल्स है, तो इस चीज को आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस मेरे पास अंडर रूट में 61 आ गया है। ऐसे कोई भी साइड निकाल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर भी निकाल लो, ठीक है, बेस भी निकाल लो। अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूलों को आप लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। ये देखो बेटा, हमारी जो क्लास है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही है। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पढ़ते भी हैं, और आप लोग भी क्या है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हो रही है क्वेश्चनों के साथ। लिखिए आप सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल एंगल बना लो। राइट ट्रायंगल एंगल, यहाँ हमारे यहाँ पर ठंड होती है उत्तराखंड में, ठीक है, जिस कारण से बेटा हमारा ये हो गया। देखो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल एंगल बनाओ, बन गया।
यहां लिखोगे 15, यहां 20, यहां 75, इतना आप यहां पर लिख लो। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द, यहां पर लिखेंगे फाइंड साइन थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ले रहा हूं मैं लिखने के लिए। फिर उसके बाद बच्चा हम यहां पर लिखेंगे कोसेक ऑफ थीटा, फिर हम यहां लिखेंगे सेक ऑफ थीटा, फिर हम यहां लिखेंगे बच्चा टेन हो गया, अब यहां लिखेंगे हम कोट थीटा। ये कोट लिखो यहां पर, COT कोट थीटा, ये हमने लिख दिया। अब यार मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई ये तो 15 है, ये 20 है और ये मेरे पास 75 है, अब मैं इसको कैसे मिलाऊं, कैसे कैसे वैल्यू निकालूं, ये तो बड़ी समस्या हो गई। कैसे कर सकते हैं बताओ, ये तो समस्या वाली बात हो गई। देखो कुछ भी नहीं है, अब आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला है, आप लर्न कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख दिया, चलो ठीक है। हिंदी वाले एक बार और समझ लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारे नाम लिखते हैं अलग अलग टीचर्स, तो अब कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सीधी सीधी पहली जो वैल्यू होती है साइन थीटा की होती है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और ये वैल्यू अगर मैं नीचे से देखूंगा तो ये वैल्यू मेरी कोसेक की हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट में बढ़ो, नेक्स्ट में हमारा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यही वैल्यू हमारी सेक में चली जाएगी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह से आप आओगे 10 में, तो 10 में होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां लिख दो, ये हो गया। और यही वैल्यू 10 की हो जाएगी, सॉरी कोट की हो जाएगी, कोट की हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, अब सीधी सीधी यहां से वैल्यू आप उठाओ, देखो कितने आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आपको ऐसे। अच्छा एग्जाम में क्या बोलता है, एग्जाम में बोलता है कि बस 2 वैल्यू पूछेगा, बोलेगा साइन थीटा कोस थीटा निकाल दो, टेन थीटा कोट थीटा निकाल दो। मैं आपको सारे निकालना बता दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर हमारा बच्चों कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, और जी हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मेरे पास 20। अब ये तो मेरी साइन की वैल्यू निकल गई, यहां तक देखो साइन की वैल्यू हमारी यहां निकल गई, ये हमारी कोसेक की निकलेगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये निकलेगी वैल्यू यहां पर, और ये देखो पूरा एक टेबल बन गया। अभी बताऊंगा कैसे, टेबल कुछ करना ही नहीं आपने, मैथ में कुछ करना ही नहीं बच्चों, ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान में रखो। ये वैल्यू कोसेक के अपोजिट होती है, यानी मेरे पास हो गया 20/15, दैट्स इट, बस इतना समझ लो। फिर आ जाता हूं कोसेक में, आ जाओ कोसेक में बेस मेरे पास 75 है और भैया हाइपोटेनस मेरे पास 20। अच्छा इसको रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर लो, नहीं करना तो आप छोड़ दो, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर ये वैल्यू आ जाती है सेक की, यानी 20/75 हमारे पास ये हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास tan का वैल्यू है, tan का वैल्यू मेरे पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास 15 है और बेस मेरे पास कितना है बच्चों, बेस मेरे पास है 75। यही वैल्यू कोट थीटा में होती है और कोट थीटा tan का अपोजिट होता है, दैट मींस 75/15। ये आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन सो मैं आपको और दूंगा, फिर मैं स्टेप चेंज कर दूंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सपोज क्या है, मैं यहां पर ले रहा हूं 75, 120 और ये 175 है। अब सबसे पहले आप क्या कर लो, इन सारी वैल्यू को मिटाओ जोन जोन से हमने निकाली है। ये मिट गई, ये मैंने रफ कर दिया, ये मैंने रफ कर दिया, ये रफ हो गया, ये रफ हो गया, और बच्चा पार्टी ये रफ हो गया है ना। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस है और हाइपोटेन्यूस है।
ये आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये क्लास में इसमें वैल्यू सिखा दी है। ये क्लास तीन टाइप की होगी, 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करनी है। ये आप लोगों को भली बात आना चाहिए, मुझे पता है आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर मेरे पास 75 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 120, ठीक है। अब यही वैल्यू कोसेक में उल्टी हो जाती है, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाता है, बेस हमारा नीचे हो जाता है, यानी 120/75। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कोस थीटा में होता है, तो कोस थीटा बेस मेरे पास 175 अपॉन गए हाइपोटेन्यूज 120 है, 120 है। इधर पर यहां पर सीधा सीधा जस्ट अपोजिट बोल दिया, ये 175 हो गया। इसी टाइप से बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास 75 है, बेस मेरे पास 175 है, और यही वैल्यू अगर मैं उल्टी कर दूं तो 175/75। ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। अब जो टाइप 2 पे जा रहे हैं, उस टाइप 2 पर यहां पर देखो सारा सेम है बच्चों, सब कुछ सेम है। देखो मैंने कुछ नहीं करा, आपको एक रफ अगला टॉपिक जो है वो करना है। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लो और हम लोग क्या है आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटो। तो क्वेश्चन हमारे पास है, मैं 1 मिनट बोर्ड मिटा देता हूं, यहां पर थोड़ा ठंडा होता है हमारे यहां, जिस कारण से बोर्ड में इंक चिपक जाती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखो जरा साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, यू शुड फाइंड आउट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5 है, कितना है 3/5 है। तो आपने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेंगी सोचो। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ये थोड़ा साफ कर दूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब देखो 3/5 यहां लिखो, पहले तो आप कितना लिखना है 3/5 लिखो, यहां पर 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5। त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मानों की गणना करना है। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा में वैल्यू कहां पर बैठेगी, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इसके सामने आप लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटे, ओके। अब यहां पर परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 है, हमें बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे बताओ जी, पीटी से बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर लिखेंगे हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो सबसे पहले वैल्यू डाल दो 25, 5 यहां हो गया, 5 का स्क्वायर, लंब मेरे पास 3 का स्क्वायर है, प्लस मुझे आधार चाहिए, ठीक है। ये 25 हुआ, ये मेरे पास 9 हुआ, इधर आधार का स्क्वायर चल रहा है ना, तो इधर ले लेते हैं 16 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, यानी 4 मेरे पास आधार आ गया बच्चों, ये मेरा 4। देखो परफेक्ट स्क्वायर है ना 16, देखो 4 × 4 कितना होता है 16 होता है। ये अगर मैं दोनों की तरफ रूट चढ़ाता हूं तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इस टाइप से देखना है। तो ये मेरे पास 4 हो गया। अब वही देखो साइन थीटा तो हमारे पास है ही है, साइन थीटा तो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ऑलरेडी गिवन है, तो 3/5
5 हमारे पास आ गया। इसी टाइप से दिख रहा है ना सब, हाँ चल रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे हम कोसेक ऑफ थीटा में। कोसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, ये एक वैल्यू निकल गई। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से हम आ जाते हैं कोस थीटा में। कोस थीटा मेरे पास आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अब 4 है ना, 4 लिखो यहाँ, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 है। ठीक है, इसी टाइप से ये होता है सेक का उल्टा, यानी बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। सेक 5/4 हो गया, ये 2 वैल्यू निकल गई। इसी टाइप से आ जाते हैं हम टेन थीटा में। टेन थीटा हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा हमारा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 है, शाबाश। और भैया बेस कितना है 4 है, वेरी गुड, शाबाश बच्चा। और इसी टाइप से ये आता है हमारे पास कोट थीटा, यानी 4/3। 4/3 बेटा 3 है। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, चेक कर लो। परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस 4 है, ठीक है बच्चा, बेस 4 और जी हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। फिर उसके बाद साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास थी, और आपको ये क्लास कैसे लगी आप जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और एक दूसरे को भी आप लोग ये बताएं जरूर। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ये पार्ट फर्स्ट हमारा खत्म हो गया है ना, पार्ट हमारा फर्स्ट खत्म हो गया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट होगा ना उसके अंदर हम क्या है, थर्ड और सेकंड पार्ट यानी जो अगला पार्ट आ रहा है उसमें पूरी किताब सॉल्यूशन कर देंगे, यानी सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए। इस टाइप से आप लोगों ने करना है। अच्छा, जाते जाते एक फॉर्मूला लर्न कर लो, लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर मैं साइन छोड़ता हूं बच्चों, तो इधर पर क्या हो जाएगा, जाकर के देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस के कोस ऑफ थीटा, है ना। और यहां पर मैं बेटा कोस स्क्वायर थीटा छोड़ता हूं, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने लर्न करके आना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यह साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।